अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे कि क्या मुस्लिम लीग नून या इस्टेब्लिशमेंट या दोनों मिलके एनएफसी वार्ड को के अंदर तब्दीली करना चाहते हैं, उसके अंदर सूबों का हिस्सा कम करके मरकज़ का हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं, या जो है 18वीं तरमीम को रोल बैक करना चाहते हैं। ये इल्ज़ामात हैं जो मुस्लिम लीग नून के ऊपर लग रहे हैं, और ये इल्ज़ामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ऊपर लगा रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो आजकल केपी का दौरा कर रहे हैं, जहाँ वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं, और वहाँ वो मुसलसल ये बात दोहरा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सूबों का हिस्सा कम करना चाहती है, वो सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर जो है हमलावर होना चाहती है, और वो मरकज़ के जो इख्तियारात हैं या उसका हिस्सा है एनएफसी वार्ड में, उसके अंदर जो है वो तब्दीली करना चाहती है और वो मरकज़ का हिस्सा बढ़ाना चाहती है। पहले तो नाज़रीन ये हम बात करने की कोशिश करते हैं कि एनएफसी वार्ड है क्या, ताकि हम ये जो व्लॉग है इसके अंदर फिर इस बहस को हम आगे लेके जा सकें कि क्यों जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है और मुस्लिम लीग नून जो है उसका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। पहली बात तो यह है कि एनएफसी वार्ड जो है वो दरअसल मुल्क के जो वसाइल होते हैं, जो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होता है, एफबीआर इकट्ठा करती है, उसकी तकसीम का फार्मूला होता है। आइन के आर्टिकल 160 के तहत सदर मुमलकत जो है वो चारों सूबों और वफाक के नुमाइंदों के ऊपर मुश्तमिल एक नेशनल फिनांस कमीशन तश्कील देते हैं, और वो नेशनल फिनांस कमीशन जिस फार्मूले पे इतफाक करता है, मसलन अगर 100 रुपया आमदन है फर्ज किया एफबीआर की, तो कितने पैसे उसमें से वो मरकज रखेगा और कितने पैसे जो हैं वो चारों सूबों के पास जाएंगे। और जो 7वां एनएफसी वार्ड था जो कि 2009 में हुआ, उससे पहले जो तकसीम थी ये जो वसाइल की, उसकी बुनियाद थी आबादी। जितनी ज्यादा जिस सूबे की आबादी थी उसका उतना ज्यादा हिस्सा था। सबसे ज्यादा हिस्सा पंजाब का था, उसके बाद सिंध, फिर केपी, और फिर सबसे कम हिस्सा जो था वो बलूचिस्तान का था। 7वें एनएफसी वार्ड में जब ये बनाया गया सदर मुमलकत की तरफ से, और उसके बाद ये फिनांस कमीशन जो है उसके अरकान बैठे, तो इन्होंने फार्मूला तय किया। नया फार्मूला ये तय हुआ कि जो सूबे हैं उनका हिस्सा बढ़ाया जाएगा, उसको बढ़ा के 57.5% कर दिया गया। 100 रुपए में से 57 रुपए 50 पैसे जो हैं वो सूबों को जाएंगे इस फार्मूले के तहत, और वो मिलना शुरू हो गए, और गुज़श्ता 14 साल से ये मिल रहे हैं उनको, सूबों को। इसी तरह से इसी जो है वो फार्मूले के तहत जो है वो वसाइल की तकसीम जो है वो हो रही है। और 42 जो है वो 42 रुपये 50 पैसे जो हैं वो मिलेंगे सूबों को। तो इसके तहत जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करती है एफबीआर, उसकी जो तकसीम है वो अब उसका फार्मूला ये है कि उसका 57.5% जाता है सूबों को और 42.5% जाता है मरकज को। ये जो एनएफसी वार्ड होता है, ये अब इसका ये फार्मूला जो था वो पहले जैसे मैंने कहा आबादी की बुनियाद पे था, तो उसके बाद ये तय हुआ कि 82% जो रकम है सूबों को और मरकज को वो मिलेगी आबादी, सूबों को वो आबादी की बुनियाद पे मिलेगी। 10.5% जो रकम है वो मिलेगी गुर्बत और पसमानदगी के एतबार से। जो सूबा जितना ज्यादा करीब है और जितना पसमानदा है, वहाँ स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, सड़कें नहीं है, जैसे कि केपी और बलूचिस्तान का सूबा है, तो ये जो 10% है, 10.5% है, इसमें से बड़ा हिस्सा इनको जाएगा। इसी तरह फिर ये तय हुआ कि जो सूबा जितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा, जहां से जितना ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होगा, तो 5% जो हिस्सा है एनएफसी का वो उस सूबे वहां से उसको मिलेगा। और बाकी ये था कि जो वहाँ पे रकबा, जैसे बलूचिस्तान है, रकबा बहुत बड़ा है और आबादी बहुत कम है, तो वहाँ उसको जो है वो 2.5% जो है वो मजीद मिलेगा। तो ये फार्मूला तय हुआ। 2010 से 2015 तक इस फार्मूले पे अमल हुआ। उसके बाद 8वां नेशनल फिनांस कमीशन जो है वो तश्कील पाया, लेकिन उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं हो सका और यही फार्मूला चलता रहा। उसके बाद जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त 9वां नेशनल फिनांस कमीशन बना, लेकिन उसमें भी मामला तय नहीं हो सके और कोई तब्दीली नहीं हुई। और ये जो 2009 वाला फार्मूला है, जो कि 2010 से 2015 के लिए था, क्योंकि एनएफसी वार्ड जो है वो 5 साल के लिए होता है, 5 साल के बाद उसको तब्दील किया जा सकता है। ये कोई हरफ आखिर नहीं होता, लेकिन उसको तब्दील किया जा सकता है। एनएफसी अवार्ड जो है वो बैठ के चारों सूबे और मरकज यहाँ इत्तफाक राय के साथ जो है वो फैसला होता है।
2009 में इत्तेफाक राय इसलिए हुआ था कि पंजाब ने अपना हिस्सा थोड़ा सा छोड़ दिया था, अपना हिस्सा कम किया था, ताकि बलूचिस्तान और केपी का हिस्सा जो है वो उसके अंदर बढ़ सके। तो अब ये जो सारी सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त, ये इमरान खान साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा था जब वो 2018 में इलेक्शन जीत कर आए थे। तो उस वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कॉन्फ्रेंस पार्टियां, ANP और दीगर जमातों ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये PTI इमरान खान को लाया गया है, एस्टेब्लिशमेंट लेके आई है, उसका मकसद ये है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए, क्योंकि 18वीं तरमीम के तहत जो है 24 महकमे वफाक से सूबों को मिले, उनका बजट जो है वो सूबों को मुंतकिल हुआ, जिसके बाद सूबों के जो मालियाती इख्तियारात थे, उनके पास जो पैसे थे जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए और सूबे जो हैं उनका बजट बढ़ गया। तो सूबों की अहमियत जो है, सूबाई हुकूमतों की अहमियत जो है वो तरक्याती मनसूबों के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से वो बढ़ गई और उनके पास महकमों की तादाद जो थी वो बढ़ गई। लेकिन मरकज में वो कम नहीं हुए। होना तो ये चाहिए था कि जो महकमे सूबों को मुंतकिल कर दिए गए थे तो मरकज में वो खत्म कर दिए जाते और उस स्टाफ को कहा जाता कि वो अपने मुतलका सूबों में चले जाएं या जहां वो जाना चाहते हैं जिस सूबे में वहां पे चले जाएं। ऐसा नहीं हुआ। अब कुछ सूबाई जो महकमे हैं वो सूबों के अंदर भी मौजूद हैं और वफाक के अंदर भी मौजूद है, क्योंकि जो वफाकी ब्यूरोक्रेसी है उसको भी खपाना है, उसको भी ओहदे चाहिए, उनको वहां पे भी सेक्रेटरी लगाने हैं, एडिशनल सेक्रेटरी लगाने हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी लगाने हैं। तो इसलिए वो पूरा स्टाफ वहां भी मौजूद है और सूबों के अंदर भी मौजूद है। मकसद ये था डिवैल्यूएशन का, ये डेवल्यूशन का, कि जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह पर तकसीम किए जाएं। अब उसमें एक तो ये था कि मरकज से लिए जाएं और सूबों को दिए जाएं। तीसरे मरहले में सूबों से ये मकामी हुकूमतों को मुंतकिल होने थे, मगर वो अभी तक ऐसा नहीं हो सका। पंजाब में तो 7 साल से कोई जिला हुकूमत है ही नहीं, मतलब ये जो मकामी हुकूमत है वो है ही नहीं है, इलेक्शन ही नहीं हुए। PTI के पूरे दौरे हुकूमत में और फिर इत्तेहादी हुकूमत के दौर में इलेक्शन ही नहीं हुए, और जब इलेक्शन नहीं हुए तो फिर मकामी हुकूमतें भी वजूद में नहीं आई। अब होना यह चाहिए कि जहां मरकज में NFC अवार्ड होता है, इसी तरह चारों सूबे जो हैं वो अपना अपना NFC अवार्ड करें और उसके तहत जो सबसे पसमानदा जिले हैं उनको ज्यादा फंड दें और जो ज्यादा निस्बतन तरक्की याफ्ता जो है जिले हैं उनको उसी तनासब से जो है वो तकसीम जो है वसाइल की, जो सूबे को पैसे मिल रहे हैं मरकज से, उनकी जिलों में तकसीम जो है उसके हवाले से भी फार्मूला तय हो। लेकिन ये नहीं हो सका। जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने जिले ही NFC नहीं बनाए और जो सूबों के दरमियान, सूबों के अंदर एक मतलब पंजाब में या सिंध में जो मुख्तलिफ अजला के दरमियान जो वसाइल की तकसीम है, जो पैसों की तकसीम है, उसका कोई फार्मूला तय नहीं किया, तो वो भी अभी तक नहीं बना। जो मुकम्मल तौर पर जो 18वीं तरमीम है उसके ऊपर जो डेवल्यूशन है, जो इख्तियारात की निचली सतह पे मुंतकली है, उसको मुकम्मल तौर पर अभी तक नाफज नहीं किया जा सका। उसकी वजह यह है कि सूबाई हुकूमतों ने अब अपनी इजारादारी उस पर कायम कर ली है। 1973 के आइन के तहत यह था कि 10 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो कंकरेंट लिस्ट है वो खत्म हो जाएगी और मरकज और सूबों के इख्तियारात जो हैं उसके दरमियान वाज़े एक जो है तवाज़ुन कायम कर दिया जाएगा। लेकिन उसको कई दहाइयां लग गई, वो अमल दरामद नहीं हुआ। अब यही सूरत हाल सूबों के अंदर है कि जो सूबे हैं वो जिलाई सतह के ऊपर जो है वो वसाइल की तकसीम का जो फार्मूला है वो बैठ के तय करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके ऊपर भी अमल दरामद होना चाहिए। असल में इस अमल को 18वीं तरमीम जो है उसको उसकी रूह के मुताबिक उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, फिर लोगों के कुछ मसाइल जो हैं उसके अंदर कमी आ सकती है। और ये जो वसाइल की कमी का रोना रोया जाता है मकामी सतह पे, इसको जो है इस मसले को हल किया। दूसरा जो मसला है वो ये है कि जो टैक्स कलेक्शन है सूबों की बहुत कम है। तो ये थी कि सूबे जो हैं वो ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाएंगे और वहाँ से टैक्स कलेक्शन बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स जो है और उसके वहाँ से टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। इसी तरह सेल्स टैक्स और बाकी जो है एक्साइज ड्यूटी जो सूबाई है उसके अंदर इजाफा करेंगे और फिर वहाँ से जो है वो टैक्स कलेक्शन में इजाफा करेंगे। लेकिन पंजाब और सिंध के अलावा KP और बलूचिस्तान में कोई खातर खा इजाफा नहीं हो सका टैक्स कलेक्शन में। तो ये भी एक मसला है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो नज़र आती है। अब ये जो बातें हैं ये होती क्यों है? इमरान खान साहब पे भी इल्जाम लगा, अब ये नून लीग पे लग रहा है। नून लीग तरदीद कर रही है। जो मंशूर कमेटी के सरबराह हैं मुस्लिम लीग नून की सेनेटर इरफान सदीकी, वो तरदीद कर चुके और वो ये कह रहे हैं कि हमने ना डिस्कशन किया और ना मुस्लिम लीग नून में ऐसी कोई बात हो रही है, ना हम ये डिस्कशन और बहस कर रहे हैं और ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है। लेकिन इसके बावजूद इल्ज़ाम लग रहा है क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये जो मसला है सूबाई खुद मुख्तारी का, ये बड़ा सेंसिटिव है क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस जमातें हैं वो इसी की बुनियाद पर सियासत करती हैं। और जब से NFC अवार्ड हुआ, सूबों का हिस्सा बढ़ा, 18वीं तरमीम हुई, सूबों को इख्तियारात मिल गए, उनको महकमे मिल गए, तो उसके बाद
जो कॉम्प्रेस जमाते हैं, अब उनके पास और इश्यूज तो हैं, जिसमें जमहूरी हुकूक का मसला है, जबरी गुमशुदगियों का मसले हैं और बहुत से मसाइल हैं, लेकिन ये जो वसाइल की कमी का रोना रोया जाता था वो कम से कम अब नहीं है। तो ये जो 18वीं तरमीम है, इसके जो जो इसके अंदर तय हुआ था उसके मुताबिक सूबों के अंदर इस्तेदाद बढ़नी चाहिए, टैक्स कलेक्शन में इजाफा होना चाहिए, और वो जो पैसे हैं उसको खर्च करने का जो अमल है उसको शफाफ बनाया जाना चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए प्रॉपर, ताकि करप्शन जो है उसकी नज़र वो पैसे ना हो। मतलब बलूचिस्तान में कई सौ अरब रुपए एक्स्ट्रा मिला है गुज़श्ता 14 सालों में, लेकिन आप बलूचिस्तान में जाके देखें वो पैसा आपको कहीं लगा हुआ नजर नहीं आएगा। आपको कहीं नजर नहीं आएगा कि बहुत सारे नए स्कूल बने हो, नए कॉलेजेस बने हो, नई सड़कें बनी हो, क्योंकि वहां फिर भी तो ये नहीं है। इसी तरह और जगहों पे भी ये सूरत हाल है कि वो पैसे जो हैं, जो इजाफा हुआ है, मसलन केपी जो है वो बैंकरप्ट हुआ है, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, और ये सूरत हाल 18वीं तरमीम के बाद है। ये सूरत हाल 7वें NFC अवार्ड के फार्मूले के बावजूद है, क्योंकि बद इंतजामी या बदनज़मी और करप्शन या बदनवानी जो है, जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे और प्रायोरिटीज जो है वो ठीक तरीके से तय नहीं होंगी कि जो पैसे अब सूबों को एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो पैसे क्या तालीम पे खर्च होने हैं, लोगों की वो सेहत पे खर्च होने हैं, वो अवामी बहबूद के और फलाह के जो मंसूबे हैं उन पे खर्च होने हैं, या हुक्मरानों की ऐशियों पे खर्च होने हैं, हुक्मरानों की गाड़ियों पे खर्च होने हैं, हुक्मरानों को सहूलियात और मराहत देने के ऊपर जो है वो खर्च होने हैं, या अवाम की जो है वो सहूलियात में इजाफे के लिए खर्च होने हैं, या आवाम के लिए आसानियां पैदा करने के लिए खर्च होने हैं। तो ये जो मामला है ये बड़ा एक मसला है इशराफिया और अवाम के दरमियान। ये जो मामलात हैं, इशराफिया अपने मफादात के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहती है, वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो या केपी सूबा हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बजाय इसके कि सूबों के जो माली मामलात हैं वो बेहतर होते, सूबों के माली मामलात जो हैं वो सही नहीं हो सके, और उसकी वजह एक इल्ज़ाम ये भी लगता है कि सूबों के पास वो इस्तेदाद ही नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है, उनके पास वो सलाहियत ही नहीं है। तो यकदम उनको ये सारा कुछ दे दिया गया, जिसके बाद वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। अब ये जो बहस है, अगर हम इसको देखें तो बहस की बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो वफाक है, जो वफाकी हुकूमत है, उसके ऊपर कर्जों का बोझ बहुत बड़ा है, और कर्जों की वापसी के लिए जो हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कर्जों की वापसी की शक्ल में चला जाता है, और उसके अंदर मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, और मरकज जो है इस बोझ तले दबता जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो कर्जों की दलदल में धंसता जा रहा है नीचे। एक तो ये बुनियाद बनाकर कुछ माहिर मईशत और कुछ ब्यूरोक्रेट्स और एस्टेब्लिशमेंट के एक हिस्से का ये ख्याल है कि ये NFC अवार्ड का जो फार्मूला है ये तब्दील होना चाहिए, और इसमें वफाक का जो हिस्सा है 3 से 4% उसके अंदर इजाफा होना चाहिए, ताकि ये सूरत हाल है इससे निपटा जा सके। दूसरा उनका मौक़िफ़ ये है कि ये जो सिक्योरिटी के अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग है, इसके अंदर जो मामला जो हैं वो हो रहे हैं, तो वो जो है उसको कंट्रोल किया जाए, और उसको जो मामलात हैं उसको जो है वो टैकल किया जाए, और जो सिक्योरिटी के अखराजात बढ़ रहे हैं तो इसके हवाले से भी सूबे अपना हिस्सा इसके अंदर डालें। तो ये इस वक्त ये जो बात है, ये मामलात हैं, ये इसके ऊपर ये ये 2-3 इश्यूज हैं जिसकी वजह से बार बार 18वीं तरमीम के ऊपर सवालात उठते हैं और NFC अवार्ड पे उठते हैं। होना तो ये चाहिए कि ये सारे मामलात पार्लियामेंट के सामने रखे जाए, क्योंकि ये सारा कुछ जो है पार्लियामेंट ने तय किया था। आइन में तरामीम की थी, 18वीं तरमीम हुई थी। 18वीं तरमीम एक पूरा पैकेज था जिसमें सैकड़ों जो आर्टिकल्स हैं, बेशुमार आर्टिकल्स थे आइन के, जिनके अंदर तरामीम की गई थी। तो उसके तहत जो है सूबों की सूबाई खुद मुख्तारी में इजाफा किया गया था, सूबों को मजीद हकूक दिए गए थे। तो ये सारी बहस को जो है वो पार्लियामेंट के अंदर लेके जाया जाना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर बहस करनी चाहिए, बजाय इसके कि पार्लियामेंट से बाहर इसके ऊपर बात की जाए। जब नई पार्लियामेंट आए, अगर कुछ मसाइल हैं NFC अवार्ड को लेके या लोग जो 18वीं तरमीम को लेके, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये कोई हतमी बात तो नहीं है, ये इंसानों ने किया था, हम दोबारा बैठ के भी वही पार्लियामेंट इसको कर सकती है, लेकिन उसका एक तरीकाकार तय किया जाना चाहिए। एक जमहूरी ओपन बहस जो है इसके ऊपर होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, और फिर तय किया जाना चाहिए कि क्यों जो है वो तब्दीली की जरूरत है, और क्या उसका रैशनल है, क्या उसकी ग्राउंड रियलिटीज हैं, क्या उसकी हकीकत है, और फिर एक रैशनल अप्रोच के साथ जो है इस मसले को एड्रेस करने की जरूरत है, ताकि करप्शन भी खत्म हो, बद इंतजामी और बदनज़मी भी कम हो, और उसके साथ साथ अवाम के जो मसाइल हैं वो हल हो। लेकिन सूबों का हिस्सा कम करने से, मरकज का हिस्सा बढ़ाने से, फिर सूबों के अंदर जो माली मसाइल हैं उसके अंदर इजाफा होगा, उसके हवाले से भी बात करने की जरूरत है, और सियासी जमातों को मिल बैठ के बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ इस मसले को जो है वो तय करने की जरूरत है, ताकि इसका
जो है वो हल निकाला जा सके, ताकि बार बार ये जो इल्ज़ामात लगते हैं, पहले तहरीक इंसाफ पे लगता था, अब नून लीग पे लग रहा है, और कि शायद, क्योंकि देखें एक बात तो तय है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा सूबाई खुद मुख्तारी की हामी रही है। उसने हमेशा पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से एक बहुत खुल के उसूली मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किए रखा, और जब उसको मौका मिला तो फिर 2009-10 में उन्होंने इसके ऊपर अमल दरामद कर दिया और इख्तियारात जो हैं वो मरकज़ से लेकर सूबों के अंदर दे दिए, और उनका हिस्सा जो है वो भी बढ़ा दिया जो वफाक के वसाइल हैं उसके अंदर। लेकिन अब अगर इसको सस्टेन रखना है तो उसके ऊपर खुल के बात होनी चाहिए, इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए, बल्कि जमहूरी अंदाज से पार्लियामेंट के अंदर बहस होकर इस मसले को जो है वो हल होना चाहिए। और बार बार इस तरह के एतराज़ात करके जो एक नया पंडोरा बॉक्स है वो नहीं खुलना चाहिए। बार बार सूबों और वफाक के दरमियान तनाव नहीं होना चाहिए, बल्कि मिलजुल के इन सारे मसाइल के ऊपर एक मुतफ़िका राय के साथ जो है वो आगे बढ़ा जाए। और उसका बेहतरीन जो फोरम है वो पार्लिमान है, वो सेनेट है, वो कौमी असम्बली है, वहाँ पे जो है वो बहस की जाए और फिर इस मामले को जो है वो रैशनल अंदाज से आगे बढ़ाया जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।